हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज पूरे दिन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी रही है और क्या वहाँ पे सेंटीमेंट बने हैं। साथ में जो यूएस मार्केट का डेटा था, इन्फ्लेशन का डेटा, वो भी आ गया। कल जीडीपी के नंबर्स आए थे, वीकली जो जॉब ओपनिंग का डेटा रहता है वो भी था, इनिशियल जॉब क्लेम्स जो लोग करते हैं, और साथ में आज इन्फ्लेशन का डेटा भी आ गया। तो इन सभी के बीच में अब फेड का लगभग इनपुट रेडी हो चुका है फाइनल डिस्कशन के लिए, फाइनल डिसीजन के लिए। क्या कंडीशन रहेगी उसको हम देखेंगे। नए लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। चार्ट पैटर्न की अगर बात कर लेते हैं, सबसे पहले अगर आप देख रहे हो तो कमोडिटी सेगमेंट में जो सिल्वर है, गोल्ड है, दोनों में गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। एक जो यूएस का डेटा था वो आने के जो इनपुट था वो आ चुका है। अब उसके बाद में एक प्राइस पैटर्न मूव किया है और फिलहाल के लिए अभी कंडीशन ऐसी बनी है कि मार्केट ने दोबारा से कंफ्यूजिंग टाइप का क्रिएशन किया है। वो क्या है, क्यों है, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूज़ विषय में बात कर लेते हैं। तो न्यूज़ की अगर कंडीशन की बात कर लेते हैं, जो डेटा आना था यूएस कोर इन्फ्लेशन का डेटा, पीसी का डाटा था, जो 0.2% का चेंज होता हुआ देखने को मिला है। प्रीवियस मंथ में ही लगभग सिमिलर था। इसमें आप देख रहे हो तो लगभग सिमिलर टाइप से 0.2 के आसपास बनता हुआ देखने को मिला है। इसमें कोर पीसी और पीसी में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, तो उसको आप एक बार नेट पे गूगल करके देखिए, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आपको चेंजेस होते हुए देखने को मिले हैं लगभग सिमिलर टाइप से। अब नेक्स्ट अगर आप देख रहे हैं तो पर्सनल इनकम लोगों की बढ़ती हुई नजर आई है। जो 0.2 की एक्सपेक्टेड थी 0.3 आई है। अगर इनकम बढ़ रही है तो लोगों की एक्सपेंडिंग भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ती है, जो 0.5% के आसपास लोगों ने खर्च किया है। खर्च किया तो कहीं ना कहीं मार्केट में पैसा आया है, पैसा आने पे कुछ इन्फ्लेशन, इन सब कंडीशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब इसके साथ में अगर आप देखते हैं मंथ बेसिस पे जो यहाँ पे इन्फ्लेशन का नंबर्स आए हैं, मंथ बेसिस पे अगर आप देख रहे हो तो ओवरऑल जून में 0.1 था, अभी 0.2% था। मतलब मंथली जो यूएस का ओवरऑल पर्सनल कंजम्पशन था उसमें इंडेक्स में थोड़े चेंज होते हुए देखने को पड़े, जो लगभग 0.2% के आसपास। मतलब इसमें कुछ तेजी देखने को मिली है एज कम्पेयर टू जून मंथ। जुलाई में तेजी देखने को मिली है। तो यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी बनी। साथ में अगर ओवरऑल कंडीशन आप एनुअल चेंज की बात कर लेते हैं, एनुअल चेंज कंटिन्यू सेम, अभी जो 2.5% था ये लगभग सिमिलर टाइप से जून और जुलाई का बना हुआ है। इससे पहले अगर 2.6 था, उससे पहले 2.7 था। मतलब जो डिक्रीजिंग ट्रेंड था वो ऑलरेडी कंटिन्यू है। लेकिन इससे पहले जनवरी और फरवरी 2.5% रह चुका है। तो ये भी एक अच्छा इनपुट मार्केट के लिए था जो ऑलरेडी आ चुका है। अब इसके ऊपर डिटेल में अगर वीडियो चाहिए आप कमेंट करें, इसके ऊपर हम वीडियो देख सकते हैं। साथ में अगर ओवरऑल कंडीशन को देखते हैं तो जो यूनाइटेड स्टेट का कोर पीसी एनुअल चेंज था पिछले 3 महीने से 2.6 के आसपास ही बना हुआ है। इसमें सारी सर्विस और अदर कंडीशन भी कोड में आ जाती है। तो यहाँ पे कंडीशन अगर आप देख रहे हो तो प्रीवियस 3 मंथ में 2.8 था, उसके बाद 2.6 था। अभी 2% की तरफ अप्रोच करने के लिए रेडी है। कंसोलिडेशन किया है, अभी और अगर डिप आता है तो आपको 2.4 2.5 के आसपास बनता हुआ देखने को मिलेगा, जो फेड के लिए एक अच्छा डिसीजन मेकिंग का काम कर सकता है। अब इन सभी के बीच में जो नंबर्स आए हैं वो एक बैलेंस आए हैं। जो एक्सपेक्टेड था वही आया है, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं रहा है। जैसे जीडीपी के नंबर्स जो एक्सपेक्टेड थे वही आए हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं रहा है। तो इस तरह से कंडीशन अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे अभी कंडीशन जो डॉलर इंडेक्स की बनी हुई है, डॉलर में बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो उम्मीद थी उसके अराउंड ही आता हुआ देखने को। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोमेंटम के चांसेस फिलहाल नहीं बनते। एक स्पाइक लगा है कि इन्फ्लेशन के नंबर्स में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, बट स्टिल इसी रेंज में है। तो आपके लिए ये सिमिलर टाइप से जो आज के पूरे दिन का रेंज है डाउन साइड का, ये एज ए सपोर्ट का काम करने वाला है। आपको यहाँ पे वॉच करना पड़ेगा। अभी इसमें जितने मूवमेंट होने वाले थे आई थिंक हो चुका है। अब इसको फर्दर मूवमेंट के लिए और वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में इसमें फर्दर डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट अगर यहाँ पे दूसरी कंडीशन आप देखते हो जो गोल्ड की है, गोल्ड ऑलरेडी जो 2500 के ऊपर बना हुआ है, 25-15 हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। ये अप एंड डाउन कर रहा है, बट स्टिल यहाँ पे अगर आप ओवरऑल कंडीशन देखते हो तो यहाँ पे 2 कंडीशन बनी हुई है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा 4 आवर में करता हूँ और बेटर वे से पिक्चर क्लियर होती हुई देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अगर टॉप की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एक कंडीशन अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये लगातार ये टॉप ही बनाता हुआ जा रहा है। प्राइस मूवमेंट की बात कर लेते हैं। टॉप बनाने के बाद में इसमें ऊपर निकल नहीं पा रहा कि 2540 के ऊपर क्लोज करे। पूरा मंथ अगर आप देख रहे हो एक दिन इसने स्पाइक लगाया, उसके बाद में लगातार इसी रेंज में ही ट्रेवल कर रहा है। 40 के नीचे ही घूम रहा है और 15 के ऊपर ही घूम रहा है। 15 और 40 काफ़ी टाइम हो चुका है। इसको नया रेंज डिसाइड करना चाहिए। उसके लिए जो
नंबर्स थे यूएस के वो उतने बेटर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आते हुए देखने को मिले, लेकिन एज पर उम्मीद जो थी लोगों की उतने ही आते हुए देखने को मिले हैं। तो इस वजह से यहाँ पे भी एक एक्सपेक्टेड था जो 25 बेसिक पॉइंट से उतने ही चेंज होते हुए देखने को, 50 बेसिक पॉइंट से चेंज होता हुआ नहीं देखने को मिलेगा जो ओवरऑल कंडीशन रहेगी। अब यहाँ पे गोल्ड की मिनी की कंडीशन बात कर लेते हैं। लगातार यहाँ भी सिमिलर टाइप का पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। टॉप अगर आप यहाँ देख रहे हो लगातार जा रहा है, लेकिन वहाँ से इसको रिजेक्शन फेस करने को मिल रहा है, नीचे सपोर्ट बना के रखा हुआ है। तो इसी रेंज में इसका आज की फाइनल क्लोजिंग होने वाली है। डिटेल वीडियो आपको ऑलरेडी मैं शेयर करता रहता हूँ, वहाँ आप देख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको धीरे धीरे स्टडी 1 लॉट 2 लॉट से ट्रेड करेंगे तो बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इसके बाद में हम सिल्वर कॉमेक्स को अगर आप देखते हैं तो कॉमेक्स में एज कंपेयर टू गोल्ड ज़्यादा चेंज होते हुए देखने को लगभग 1% की गिरावट यहाँ देखने को मिली है। आज की पूरे दिन की रेंज अगर आप देख रहे हैं, अगर हम इसमें आवरली में करते हैं तो जैसा मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, इसके लिए 2 रेंज थी। यहाँ से ये सपोर्ट रेंज था, हायर साइड के लिए ये रेंज था। इन दोनों के बीच में ही फिलहाल घूमता हुआ देखने को मिला। अगर ये इवनिंग के टाइम पे मॉर्निंग में जो हमने आपके साथ कंडीशन शेयर की थी, कुछ ऐसा पैटर्न बनाने की कोशिश करता है कि यहाँ पे हायर हाई कर रहा है, लोअर लो कर रहा है, तो हमें एक पोजीशन बनाने की कोशिश करता है। लेकिन ये 3 कैंडल एक ऐसी फॉर्मेशन किया है, ये सैंडविच मॉडल है, ग्रीन रेड रेड। तो इस तरह से यहाँ से पैटर्न बहुत क्लियर नहीं होते हुए देखने को मिले। फिर भी अगर जिन्होंने ये कैप्चर किया उनके लिए काफ़ी बेटर है। और अभी आप अलर्ट हो जाइए क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस अभी यहाँ पे हायर साइड की पॉसिबिलिटी कम हो गई है, क्योंकि ओवरऑल नंबर्स जो हैं वो आए हैं जैसे तो उम्मीद आए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज होते हुए नहीं देखने को मिले। तो इसका इम्पैक्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब इसके साथ में हम देख लेते हैं जो सिल्वर है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। सिल्वर की नंबर्स की अगर बात कर लेते हैं, लगभग 500 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है 6 बजे के बाद से। तो 6 बजे के बाद 500 पॉइंट अगर आप देख रहे हैं तो अच्छा एक पॉइंट से, लेकिन हमारी जो एक्सपेक्टेड थी कि एटलीस्ट ये हमें 1000 से 1500 पॉइंट देगा, तो उतना नहीं मोमेंटम हुआ है। डाउन साइड आया है। डाउन साइड आने के बाद में इस रेंज को रिस्पेक्ट कर रहा है। रिस्पेक्ट करने के बाद में अब इसके नीचे ब्रेक करने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं एज पर प्राइस पैटर्न। अब यहाँ आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। इसके ऊपर छोटे बहुत आप रिस्क ले सकते हैं, बहुत मेजर ट्रेंड का एक्सपेक्टेड नहीं रहेगा, क्योंकि नंबर्स जो थे एज पर जो एक्सपेक्टेड था उसी है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज होते हुए नहीं देखने को मिले हैं। साथ में अगर यहाँ पे 4 आवर में देखने की कोशिश कर रहे हैं तो 4 आवर में भी कैंडलस्टिक पैटर्न, अगर मेजर ट्रेंड की बात कर रहे हैं, मेजर ट्रेंड अभी पॉजिटिव नहीं हुआ है। इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट में से रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करने के बाद पुशबैक आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन मेजर ट्रेंड स्टिल अभी आपके लिए कंसोलिडेशन का ही बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बेटर है अगर आज भी एक इसी रेंज पर ट्रेवल करता है, इसी रेंज पर क्लोज करता है, तो हमें एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिलेगा। जैसा हमारा एक्सपेक्टेड था कि मार्केट में फ्राइडे और थर्सडे 2 दिनों में रेंज का फॉर्मेशन कर सकता है अच्छे मूवमेंट का, लेकिन उतना नहीं हुआ है क्योंकि नंबर्स बहुत ही मिक्स और कंफ्यूजिंग आ रहे हैं, क्लियर मूव नहीं है। जो उम्मीद थी उसी के अराउंड ही हो रहे हैं। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड होता तो यहाँ पे आपको चेंजेस होते हुए देखने को मिलते। नेक्स्ट इसके बाद में अगर डेली में अगर आप देखने की कोशिश करते हो, डेली में भी एक प्राइस पैटर्न रेंज का फॉर्मेशन है। जो प्रीवियस कैंडल था उसके नीचे ओपन हुआ है, नीचे होने के बाद दोबारा सपोर्ट लिया है। तो मॉर्निंग कंडीशन अगर आपने देखा होगा तो हमारी जो 2 कंडीशन थी, अगर हायर साइड निकलता है तो कहाँ तक जा सकता है, डाउन साइड कहाँ तक जा सकता है, उसको आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब सिमिलर टाइप से जो अभी कंडीशन बना रखी है मिनी की भी अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे अगर ओवरऑल कंडीशन देख रहे हैं तो ऊपर ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस लेवल है, नीचे ऑलरेडी ये सपोर्ट लेवल है, इसी बीच में फंस के रह गया है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो बना रखा है 86,000 नो डाउट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, जहाँ से मार्केट ब्रेक करता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। ओवरऑल इसी रेंज में इसको ट्रेवल करना चाहिए और अभी भी इसके लिए एक स्पेस बचा हुआ है डाउन साइड निकलने के लिए। हायर साइड में पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई है फिलहाल आज के लिए, तो आप अलर्ट रहें, यहाँ देखते रहें, जैसा कंडीशन रहेगा उस हिसाब से आप प्राइस पैटर्न देख सकते हैं। ओवरऑल कंडीशन अभी यहाँ पे एक साइडवेज का ही टू डाउन ट्रेंड होता हुआ देखने को मिल रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं।